आमतौर पर बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना एक विशेष उपचार के रूप में देखा जाता है। काम पर एक जोरदार सप्ताह के बाद या आगामी कार्यक्रम की तैयारी के लिए खुद को लाड़ प्यार करने का मौका। हालांकि हिंदू धर्म के भीतर मुंडन के रूप में जाने जाने वाले औपचारिक बाल कटाने शेव प्रमुख रूप से प्रतीकात्मक हैं, जो कुछ जीवन की घटनाओं के दौरान होते हैं। पहला है बच्चे का पहला बाल कटवाना, दूसरा विशेष मंदिरों की पूजा और तीर्थ यात्रा के दौरान, और तीसरा है किसी प्रियजन के शोक के दौरान बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना। एक बच्चे का पहला बाल कटवाना, जिसे चूड़ाकरण के रूप में जाना जाता है, आदर्श रूप से तब होता है जब बच्चा 1 या 3 साल का होता है। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में इस अनुष्ठान को पूरा करना अनुकूल है, जो नायों के जुलूस के लिए प्रसिद्ध है, जो वहां रहते हैं, बाल मुंडवाने की प्रतीक्षा करते हैं। बाल कटवाने से पहले कई रस्में पूरी की जानी हैं, जैसे देवताओं के लिए विशेष प्रार्थना, नाई को आशीर्वाद और यहाँ तक कि एक अग्नि समारोह। ये देखना अद्भुत होगा। इसके बाद बच्चे के बाल पूरी तरह से या कुछ हिंदुओं द्वारा एक शिखा रखी जाती है, जिससे एक छोटा सा पैच अछूता रह जाता है। ये बालों का एक ताला बनाता है जो मस्तिष्क की रक्षा के लिए छोड़ दिया जाता है, साथ ही वो क्षेत्र जहां माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। एक बार जब मुंडन पूरा हो जाता है तो बच्चे के सिर को चंदन और हल्दी से रगड़ा जाता है, जिसमें ठंडक और हीलिंग गुण होते हैं। फिर बालों को गंगा या यमुना जैसे पवित्र जल में अर्पित किया जाता है। टॉन्सूरिंग का कार्य तब होता है जब बाल धार्मिक उद्देश्यों, प्रसाद के लिए काटे जाते हैं। हिंदू धर्म के भीतर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अपने प्यारे ताले मुंडवाए जाते हैं और मन्नत के रूप में भगवान को चढ़ाया जाता है। एक इच्छा के बदले में एक वादा, उदाहरण के लिए किसी प्रियजन को बीमारी से ठीक होने के लिए या आशीर्वाद के लिए धन्यवाद की पेशकश के रूप में किसी के जीवन में मुंडन का ये कार्य वाराणसी और तिरुपति के मंदिरों में प्रचलित है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों भक्त अपना चढ़ावा चढ़ाने के लिए एकत्रित होते हैं। ये हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण रिवाज है, क्योंकि सिर मुंडवाने की रस्म आपको भगवान के करीब होने की अनुमति देती है, कुल समर्पण का प्रदर्शन करती है, जिससे आपके सभी अहंकार और घमंड को हटा दिया जाता है। अंतिम औपचारिक बाल कटवाने तब होता है जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। मुंडन मृतक की पत्नी और अंतिम संस्कार करने वाले सबसे बड़े बेटे या पुरुष रिश्तेदार द्वारा मनाया जाता है। विधवा होने के प्रतीक के रूप में अब से पत्नी से अपना सिर स्थायी रूप से मुंडवाने की उम्मीद की जाती है, जबकि परिवार के पुरुष सदस्य को शोक की अवधि के दौरान ही मुंडन कराना होता है। ऐसा माना जाता है कि बालों को हटाने से किसी का अहंकार और घमंड और अहंकार की भावना भी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जिम्मेदारी, सकारात्मक ऊर्जा और विनम्रता की एक नई भावना का स्थान ले लिया जाएगा। इसे दुख के प्रतीक और दिवंगत आत्मा के सम्मान के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए हिंदू मरने के बाद सिर मुंडवाते हैं